Friend, myself Vikrant Shai, I'm your science teacher from the Indian Revolutionary School। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? फाइबर टू फैब्रिक। इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सिल्क के बारे में। तो सिल्क में मैंने बताया था आपको सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल बताया था और किस प्रोसेस हम लोग सिल्क को ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और लास्ट जो लाइन जो थी हमारी थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ ऑफ हमको सिल्क मिलते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी डिफरेंट स्पीसीज़ है सिल्क वॉर्म की, तो उसी के हिसाब से हम लोग को डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्या मिलते हैं, सिल्क भी मिलते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा। तो जो बेसिकली जो आपका सिल्क जो होता है, ठीक, उसको ब्रॉडली 3 ग्रेड्स ऑफ सिल्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स जो कोकोन से हम लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं वो बेसिकली 3 ग्रेड्स का सिल्क हम लोग को मिलता है, 3 अलग अलग ग्रेड का सिल्क मिलता है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ब्रॉडली 3 ग्रेड्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम अ कोकोन। ब्रॉडली 3 grades of silk are obtained from the cocoon, from a cocoon, COCOON। आपको पता है सिल्क आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कोकोन से ऑब्टेन करते हैं। जो कौन प्रोड्यूस करता है? सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली जो हमारा सिल्क होता है वो 3 ग्रेड्स का होता है, यानी 3 क्वालिटी का हमारे पास क्या होता है, सिल्क होता है, जो हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कोकोन से ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रेड का सिल्क जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रील्ड सिल्क, REELED, रील्ड सिल्क। तो रील्ड सिल्क क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद से सेकंड ग्रेड के बारे में बताऊंगा स्पन सिल्क, और थर्ड ग्रेड के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है नेल सिल्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कैटेगरी से, जो कि हमारा क्या था, रील्ड सिल्क। तो रील्ड सिल्क होता क्या है? द अनवाउंड फाइबर्स फॉर्म द फाइनेस्ट क्वालिटी सिल्क कॉल्ड द रील्ड सिल्क, इट इज़ प्योर वाइट इन कलर। तो जो सबसे पहले ग्रेड का जो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है कोकोन से, जो अनवाउंडेड होता है, मीन्स जो बिना किसी तरह का मतलब बिल्कुल प्लेन और स्मूथ होता है, ठीक है, जिसमें किसी तरह की अनवाउंड नहीं होता है, जो बिल्कुल एकदम क्लियर, जो फाइनेस्ट क्वालिटी का जो सिल्क सबसे पहले आप ऑब्टेन करते हैं कोकोन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रील्ड सिल्क कहते हैं। और ये एकदम प्योर होता है, वाइट कलर का होता है। तो इसकी डिफिनीशन मैं आप लिख देता हूँ, द अनवाउंड यानी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल स्मूथ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनवाउंड कहते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा घुमा हुआ या बहुत ज़्यादा उलझा हुआ नहीं रहता है, ठीक। तो जो अनवाउंड फाइबर्स होते हैं, द अनवाउंड फाइबर्स फ्रॉम द फाइनेस्ट क्वालिटी सिल्क called the reeled silk। ये कैसा होता है? बिल्कुल प्योर होता है, वाइट कलर का होता है। इट इज़ प्योर वाइट इन कलर, यानी ये बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है और बिल्कुल क्या होता है? फाइनेस्ट क्वालिटी का सिल्क होता है। सेकंड जो हमारा क्या है वो स्पन सिल्क है। सेकंड ग्रेड ऑफ जो सिल्क है हमारा क्या है? स्पन सिल्क। अब स्पन सिल्क क्या होता है इसको समझ लीजिए। सिल्क दैट रिमेन्स आफ्टर द रीलिंग प्रोसेस, यानी जो सिल्क क्या होता है? बच जाता है रीलिंग प्रोसेस के बाद, यानी इस सिल्क को ऑब्टेन करने के बाद से जो सिल्क बच जाता है, ठीक है, फ्रॉम द डैमेज और वेस्ट कोकोन इज कार्डेड और कॉम्ड, यानी जो डैमेज या वेस्ट जो कोकोन होते हैं जिसमें से रील्ड सिल्क को निकाल दिया जाता है, उसके बाद से जो बच जाता है, ठीक है, उसके बाद से उसको क्या करते हैं? कार्डिंग करते हैं और कॉम्बिंग करते हैं, ठीक। इट कंस्टिट्यूट एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क कॉल्ड स्पन सिल्क। तो उसमें से जो सिल्क निकलता है, यानी जो वेस्ट और डैमेज कोकोन होता है, उसमें से जिस सिल्क को हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी का तो नहीं होता है, इंफीरियर क्वालिटी का होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पन सिल्क। इट इज़ स्लाइटली हनी कलर्ड, और ये किस कलर का होता है? हनी कलर्ड का होता है, ठीक। तो जो रीलिंग के प्रोसेस के बाद से जो डैमेज या वेस्ट कोकोन बच जाता है, ठीक। तो इसका पूरा डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिल्क दैट रिमेन्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रीलिंग from the damaged or waste cocoon is carded or combed, it constitute
it constitute an inferior quality, it constitute an inferior quality of silk called spun silk, called spun silk, which is honey colored। जिस तरीके से क्या होता है हनी का कलर होता है, शहद का कलर होता है, कुछ उसी तरीके से सिल्क का भी कलर होता है। तो स्पन सिल्क क्या होता है, वो सिल्क जो क्या होता है रीडिंग के प्रोसेस के बाद से डैमेज या वेस्ट कोकोन से क्या करते हैं हम लोग ऑब्टेन करते हैं कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद, तो ये एक इन्फीरियर क्वालिटी का सिल्क बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्पन सिल्क कहते हैं, विच इज़ हनी कलर्ड। ये किस तरह का होता है हनी कलर्ड का होता है। अब इसके बाद से जो लास्ट कैटेगरी बचती है वो हमारी क्या थी नेल सिल्क, NAIL नेल SILK नेल सिल्क। अब नेल सिल्क क्या होता है इसको समझ लीजिए। आफ्टर कार्डिंग और कॉम्बिंग द शॉर्ट फाइबर्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड कंस्टिट्यूट एन इवन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क कॉल्ड द नेल सिल्क। तो जब हम लोग कार्डिंग या कॉम्बिंग करके जब फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं तो उसके बाद से भी कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद से भी कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं रिमेनिंग बच जाते हैं किसमें हमारे कोकोन में, जो सबसे इंफीरियर क्वालिटी का सिल्क बनाते हैं यानी सबसे बेकार क्वालिटी का सिल्क बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं नेल सिल्क कहते हैं। ये कैसा होता है इट इज़ रिच टेक्सचर्ड रबी सिल्क। तो ये कैसा होता है रबी सिल्क मतलब बहुत ज़्यादा रफ होता है, बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, बिकॉज ये सबसे पुअर क्वालिटी का सिल्क होता है। तो इसकी डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आफ्टर कार्डिंग एंड कॉम्बिंग, आफ्टर कार्डिंग एंड कॉम्बिंग, आफ्टर कार्डिंग और कॉम्बिंग the short fibers, the short fibers which are left behind, which are left behind constitute an even inferior quality, an even inferior quality of silk called the nail silk, called the nail silk। और ये कैसा होता है रिच टेक्सचर्ड होता है, it is rich textured and rough। ये कैसा होता है रिच टेक्सचर्ड होता है और बिल्कुल कैसा होता है रफ क्वालिटी का होता है। तो ये हमारा क्या था नेल सिल्क था। तो ये हमारा सबसे इंफीरियर क्वालिटी का सिल्क था हमारा नेल सिल्क। सबसे अच्छे क्वालिटी का सिल्क कौन सा होता है रीड सिल्क होता है, फिर आपका स्पन सिल्क होता है एंड द लास्ट वन इज नेल सिल्क। और ये सबसे मोस्ट इंफीरियर सिल्क होता है, इससे इंफीरियर स्पन सिल्क होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का रीड सिल्क, उससे इंफीरियर स्पन और सबसे ज़्यादा इंफीरियर क्या होता है नेल सिल्क होता है। यानी ये सुपीरियर ये दोनों क्या है आपके इंफीरियर सिल्क है। तो ये मैंने किसके बारे में बताया जो 3 ग्रेड्स होते हैं आपके सिल्क के उसके बारे में बताया। एक और प्रोसेस था थ्रोइंग का प्रोसेस जो इसी से रिलेटेड हमारे सिल्क के प्रोडक्शन से है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थ्रोइंग का मतलब क्या होता है। थ्रोइंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, यानी सिल्क के प्रोडक्शन में थ्रोइंग का मतलब क्या होता है इसका मतलब समझ लीजिए आप। समटाइम 3 or 4 सिल्क्स आर ट्विस्टेड इनटू ए स्ट्रैंड फॉर वेविंग टू सिल्क यार्न फॉर स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स। तो कई बार क्या करते हैं 3 या 4 फाइबर्स को लेके साथ में ट्विस्टिंग करके एक सिंगल थ्रेड बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं थ्रोइंग कहते हैं। यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ। समटाइम्स 3 or 4 silks are twisted into a strand। यानी कई बार क्या करते हैं 3 या 4 सिल्क के फाइबर्स को लेके एक साथ ट्विस्ट करके एक सिंगल स्ट्रैंड बना देते हैं, ठीक है, सिल्क यार्न को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स। यानी एक सिंगल इंडिविजुअल फाइबर स्ट्रैंड को मजबूत बनाने के लिए कई बार क्या करते हैं हम लोग 3-4 फाइबर्स को साथ में ट्विस्टिंग कर देते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं थ्रोइंग कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया 3 ग्रेड्स ऑफ सिल्क के बारे में। अब इसके बाद से हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क। कुछ सिल्क की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि द सिल्क फाइबर
जो भी हम लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट वैरायटीज़ का मिलता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सिल्क मॉथ्स। तो जो भी डिफरेंट सिल्क मॉथ्स होती हैं उनकी वजह से हमको डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सिल्क भी होता है, जिसमें मोस्ट जो कॉमन सिल्क था वो मलबरी सिल्क था, बिकॉज मलबरी लीफ से बहुत ज़्यादा सिल्क वॉर्म पाए जाते हैं और उनसे फीडिंग करने के बाद से वो जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मलबरी सिल्क कहते हैं। तो बेसिकली जो आपके सिल्क ऑब्टेन किया जाता है वो 3 ग्रेड की सिल्क होती है। सबसे पहला था रील्ड सिल्क। रील्ड सिल्क क्या होता है, सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का सिल्क होता है, जो अनवाउंड फाइबर्स होते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, जो बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जो फर्स्ट क्वालिटी के फाइनेस्ट क्वालिटी के सिल्क होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रील्ड सिल्क कहते हैं। और ये कैसा होता है, प्योर वाइट होता है कलर में। इसके बाद से स्पन सिल्क था कि जो रीलिंग के प्रोसेस के बाद से, यानी इस सिल्क को ऑब्टेन करने के बाद से जो वेस्ट और डैमेज्ड कोकोन होता है उसमें कार्डिंग और कॉम्बिंग करके हम लोग फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं और उससे जो सिल्क ऑब्टेन करते हैं इंफीरियर क्वालिटी का सिल्क हमको मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पन सिल्क कहते हैं। फिर जो हमारा लास्ट था नेल सिल्क था, ये सबसे पुअर क्वालिटी का सिल्क था। ये कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद से जो छोटे छोटे फाइबर्स रह जाते थे कोकोन से, तो उससे हम लोग क्या करते थे, उसको कॉन्स्टिट्यूट करके और एक क्या बनाते थे, सिल्क ऑब्टेन करते थे, बनाते थे, इंफीरियर क्वालिटी का सिल्क बनाते थे, तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, नेल सिल्क कहते थे। और थ्रोइंग क्या होता है, जब 3-4 स्ट्रैंड्स को हम लोग क्या करते हैं, साथ में ज्वाइन कर लेते हैं, उससे एक सिंगल स्टैंड, एक मजबूत स्टैंड बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोइंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। तो चलिए उसको देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क क्या है। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। तो 1 बाय 1 हम लोग सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो सिल्क की, वो क्या है, सिल्क फाइबर इज मेनली मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन्स, सेरिसिन एंड फाइब्रॉन। तो सिल्क जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, 2 प्रोटीन्स का बना होता है, जिसका नाम है सेरिसिन एंड फाइब्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिल्क fiber is basically made of 2 proteins, sericin and fibron। तो जो हमारा सिल्क होता है बेसिकली वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये 2 तरह के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसका नाम था सेरिसिन एंड फाइब्रॉन। जो सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी सिल्क की क्या थी, इट इज सॉफ्ट एंड इलास्टिक, सॉफ्ट एंड इलास्टिक। तो हमारा सिल्क कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और कैसा होता है, इलास्टिक होता है। इसके बाद से हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है सिल्क की, वो क्या है, इट हैज़ शाइन एंड लस्टर, शाइन एंड लस्टर। यानी कैसा होता है, चमकदार होता है और कैसा होता है, चमकीला होता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। सिल्क कैसा फाइबर होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, सिल्क फाइबर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। दे आर गुड इंसुलेटर्स, गुड इंसुलेटर्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अच्छा इंसुलेटर होगा। ठीक, गुड इंसुलेटर। Silk cloth keep you warm in winter and cool in summer. Keeps warm in winter and cool in summer. Cool in summer. यानी गर्मियों में आपको क्या रखता है, ठंडा रखता है, और ठंडियों में आपको क्या करता है, गर्म रखता है। कौन, सिल्क। द लास्ट प्रॉपर्टी इज सिल्क इज द क्वीन ऑफ फाइबर्स। सिल्क को हम लोग क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ फाइबर्स भी कहते हैं, क्वीन ऑफ फाइबर्स। सिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ फाइबर्स। और इसको हम लोग किससे, बहुत सारे ड्रेसिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे साड़ी है, ड्रेस मटेरियल है, जैकेट है, कारपेट है, स्कार्फ्स है, ग्लव्स है, तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो सिल्क की थी वो मैंने आपको क्या क्या बताई है। सबसे पहले मैंने बताया कि जो सिल्क फाइबर होता है वो बेसिकली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। 2 टाइप्स के प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम था सेरिसिन एंड फाइब्रॉन। जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी सिल्क की वो क्या थी, सिल्क इज अ सॉफ्ट एंड इलास्टिक फाइबर। सिल्क ऐसा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, शाइन एंड लस्टर, मतलब उसके अंदर चमक होती है, बहुत चमकीला होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी स्ट्रॉन्ग फाइबर, सिल्क फाइबर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, बहुत मजबूत होता है। अगली प्रॉपर्टी थी कि इसमें किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बहुत अच्छा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। और ये इसकी एक सिल्क की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ठंडियों में हमको क्या करता है, गर्म रखता है, और गर्मियों में हमको ठंडा रखता है। एंड द लास्ट इज क्वीन ऑफ फाइबर, जिसका यूज़ हम लोग किस लिए क्वीन ऑफ फाइबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे ड्रेसिंग मटेरियल, वाइड वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसमें आपके जैकेट्स, साड़ी, ड्रेस मटेरियल, ग्लव्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसकी बनती है, सिल्क के मटेरियल की बनती है। ठीक, तो हमारे पास बहुत सारे सिल्क के वैरायटीज़ हैं, उसके कुछ नाम मैं बता देता हूँ आपको। क्रीप, चंदेरी, ऑर्गेन्जा, मलबरी, टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सारी क्या है, डिफरेंट वैरायटीज़ हमारी किसकी, सिल्क की। डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सिल्क डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सिल्क फॉर्म। तो किस टाइप के सिल्क फॉर्म ने कौन सा सिल्क प्रोड्यूस किया है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा सिल्क कौन सा, वो क्रीप होगा, चंदेरी होगा, ऑर्गेन्जा, मलबरी, टसर, मूगा, कोसा। तो बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सिल्क पढ़ लिया। सिल्क के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सिल्क वॉर्म जो होता है उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक, फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, ठीक, किस तरीके से प्रोसेस क्या था सिल्क को ऑब्टेन करने का। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखना डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ा, फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में बताया, और उसके पहले हम लोगों ने वुल के बारे में पढ़ा था। तो टोटल आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या था, एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना था, एनिमल फाइबर के बारे में। ठीक, बेसिकली कि 3 टाइप्स के फाइबर होते हैं, एक प्लांट फाइबर होता है, एक एनिमल फाइबर होता है, ठीक, और एक क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर। तो प्लांट फाइबर क्या होता है, वो फाइबर जो हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट फाइबर, जो कि हमारा क्या था, कॉटन था। ठीक, कॉटन था, जूट था, ये सारा आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिल्क के बारे में पढ़ा, ठीक, और इसके पहले वुल के बारे में पढ़ा था। ये हमारा क्या था, एनिमल फाइबर था। और सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन होता है, रेयॉन होता है, स्पेंडेक्स होता है, ठीक, और भी बहुत सारे डिफरेंट आपके फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि आप कहाँ पे पढ़ेंगे, क्लास 8th में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए जो भी हम लोगों ने पढ़ा एनिमल फाइबर के बारे में, जिसमें वुल और सिल्क के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया, सारी चीज़ें बताई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारी चैप्टर खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।